अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब टब्बर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब क्या खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे, सबके रोज़ी रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फ़रमाए और सबको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी आज मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, सिद्रा जावेद। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जो है ना मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ आज अब्बू के साथ बैंक। अब्बू की बायोमेट्रिक करवानी है और जो है ना मैंने आज काफ़ी दिन के बाद व्लॉग बनाया है। क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, ये मैं जो है ना आपको व्लॉग में बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि इस दफ़ा मेरे साथ हुआ क्या और मैंने व्लॉग इतने दिन के बाद क्यों बनाया है। तो जी अब मैं जा रही हूँ अब्बू के साथ और दिखाती हूँ आपको भी। ये जी मैं हो गई हूँ रेडी शेडी, ये देखिए जी, ये हो गई हूँ मैं रेडी शेडी और जा रही हूँ मैं अब्बू के साथ बैंक। आओ जुलूं। यहाँ पे ना अबू मुझे बता रहे थे, मैंने अबू से पूछा यहाँ पे रश क्यों हो रहा है, तो अबू कहते ये है कबूतर मंडी। हुसैना गई से पहले शायद इतवार को और जुमे वाले दिन यहाँ पे कबूतर मंडी लगती है। बहुत रश था यहाँ पे कबूतर मंडी। जब मैंने ये कबूतर मंडी देखी तो मुझे अपने हस्बैंड याद आ गए। और इस साइड पे थी बकर मंडी, एक साइड पे थी कबूतर मंडी और दूसरी साइड पे थी बकर मंडी। क्योंकि मैं तो इस टाइम कभी भी नहीं आई, मैं इस टाइम फ़र्स्ट टाइम आ रही थी। जो है ना सुबह 8:30 पौने 9 का टाइम था यहाँ पे। सुबह सुबह उठ के जो है ना अब्बा जी ने कहा चलो जी हमारे बैंक का काम है, जबकि बैंक बंद होता है। लेकिन ज़ाहिर है वो बात नहीं मान रहे थे, उनकी बात माननी थी। और ये है जी हमारी स्टेडियम की तरफ जाते हुए रेड़। और जो है ना ये इस तरफ जो है ना दूसरी तरफ है हुसैना गई का लंडा, आलीशान लंडा, जो कि इस टाइम बिल्कुल सुन सन्नाटा था। ज़ाहिर है सुबह 9:30 जो 11-12 बजे दुकानें खुलती हैं, तो 9:30 या 9 बजे के टाइम कहाँ से सब लोग सो रहे होंगे। हम सुबह सवेरे उठ के आ गए और ये है हुसैना गई की रेड जो हुसैना गई की तरफ जाती है। वो भी अभी सुन सन्नाटा था, यहाँ पर कुछ कोई दुकान नहीं खुली हुई थी और हम पहुँच गए थे बैंक जो कि बंद था। हम अंदर गए तो गार्ड ने तो हमें अंदर ही नहीं घुसने दिया। उसने कहा जी आप कहाँ से आ गए हैं। फिर उनको सारी बात बताई कि इस तरह लिख के दिया गया है, उन्होंने कहा है तो इसलिए हम आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी आज तो बैंक बंद है, कल ही आना होगा आपने। और जिस रिक्शे पे हम लोग गए थे वो रिक्शे वाले जो है ना हमारा वेट कर रहे थे। ज़ाहिर है उन्होंने कहाँ जाना था, मैंने उनको कहा कि आपको अगर कोई सवारी मिल जाए तो आप चली जाइएगा। लेकिन अभी हम गेट के अंदर ही नहीं गए थे तो वो सामने खड़े थे, दोबारा से वापस आ गए। हम उसी रिक्शे पे फिर दोबारा से वापस आ गए। रिक्शे वाले अंकल को बुलाया और वो आ गए, क्योंकि वो बाग़ हुसैन चौक से उन्होंने हमें लिया था जहाँ से हम लोग आए थे और उसी जगह पे उन्होंने वापस जाना था। और मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी ना, क्योंकि मैं आज था सैटरडे और सैटरडे वाले दिन अब्बू की रोटी भाभी बनाती हैं। भाभी ने अब्बू की रोटी बनाई, मैंने कहा चलो मैं आराम से सोऊंगी। लेकिन अब्बू ने मुझे नाश्ते से भी पहले उठा दिया कि उठो मैंने आज बैंक जाना है। मैंने उनको कहा था अब्बू आज बैंक बंद होगा, लेकिन अब्बू ने कहा नहीं, उन्होंने मुझे डेट आज की दी है तो बैंक ज़रूर खुला होगा। मैंने कहा अच्छा जी चलते हैं, आपकी तसल्ली के लिए हम चले जाते हैं। और मुझे शदीद यहाँ पर नींद आई हुई थी बहुत ज़्यादा, मेरा दिल कर रहा था बस यहीं बिस्तर बनाऊँ और मैं सो जाऊँ। हाँ जी, लौट के बुद्धू घर को आए, हाउसवाइफ ऑन द ड्यूटी। घर आने के बाद जी घर की सफाई करनी थी, क्योंकि मैं जाले वगैरह उतार के झाड़ू दे के चली गई थी अब्बू के साथ। तो वापस आके मैंने सफाई करनी थी। लौट के बुद्धू घर को आए, घर आके मैंने लगानी थी टाकियाँ शाकियाँ। ऊपर पंखा चलता है, नीचे अनाबिया की मम्मा टाकी लगाती हैं, टाकी कुछ कुछ के लगाती हैं। अनाबिया की मम्मा सुक्की दो खाती दो रोटी, कभी ना होती मोटी। ये है कभी ना होने का मोटा, कभी मोटा ना होने का। आज कुछ कुछ के लगाएं टाकियाँ। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे टाकियाँ लगाएं चाहे ना लगाएं, चाहे खाएं चाहे ना खाएं, जिसने मोटा होना है होना है, जिसने सूखा रहना है। आज तो मैंने मॉप के पानी में जो है ना ब्लीचिंग ही डाल दिया। मैंने कहा आओ जी आज ऐसे रगड़े लगाने हैं कि चिट्टा कर देना है, फर्श को बिल्कुल चिट्टा चमका देना है। तो आज मैंने थोड़ा सा ब्लीचिंग डाल दिया था, जो कपड़ों वाला होता है ना, नहीं तो मैं मोस्टली शैम्पू डालती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलो ब्लीचिंग डाल दूँ, और क्योंकि मिट्टी काफ़ी थी। और ये जो है ना डेक लेके जा रहे थे ऊपर, जो है ना बसंत मनाई जा रही थी छत पे। बच्चे आज संडे था, बच्चे ऊपर पतंगे शतंगे उड़ा रहे थे
और जो है ना मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी। मैंने कहा कोई नीचे नहीं आएगा, मैं टाँकियाँ लगा रही हूँ, ख़बरदार किसी ने नीचे आया तो ये जो है ना अब्बू का जो रूम है ना, इसके ऊपर टाँकी लगाने का मुझे इतना मज़ा आता है ना, चाहे जितनी गीली टाँकी हो, जैसी भी टाँकी हो ना, कोई भी फ़र्श पे पानी का निशान नहीं लगता। बहुत मज़ा आता है। शुरू से अब्बू का ये है, जबकि हमारी भी मार्बल अच्छे वाला लगा हुआ है, टाइल्स अच्छी वाली लगी हुई है, लेकिन जो अब्बू का वो टाइल्स है ना, वो तो कमाल है ना। उसके ऊपर बिल्कुल भी पानी का एक कतरे का निशान नज़र नहीं आता। जितनी मर्ज़ी गीली टाँकी लगाएंगे ना, तो सूखने के बाद ना वो एक अलग किस्म की ग्लो नज़र आती है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी स्किन पे ग्लो होती है ना फेशियल के बाद, बिल्कुल वैसे अब्बू के फ़र्श के ऊपर भी ऐसे शाइनिंग शाइनिंग नज़र आती है। हाँ जी, तो आज हमने कर लिया है सारा घर साफ़, क्योंकि शायद कल रोज़ा हो, शायद परसों रोज़ा हो, अभी कोई कंफर्म पता नहीं है। तो सारे जाले वगैरह उतार लिए थे, फ़र्श धो दिया था, और सारी सफाई करके जब मैं फ़ारिग हुई हूँ तो अल्लाह ताला ने भेज दिए हैं बादल। अब पता नहीं ये बारिश होगी या आंधी आती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2-3 दिन पहले जब मैंने फ़र्श धोया था ना, तो फ़ौरन ही हवा, मट्टी वाली हवा चलने लग गई थी। आज सारा घर हो गया साफ़। पहले मैं सुबह गई थी अब्बू के साथ बैंक, और वहाँ पे जाके हुआ कुछ इस तरह से था कि अब्बू को मैं कह रही थी कि अब्बू आप नहीं जाएं, आज बैंक ऑफ होगा, लेकिन जो है ना अब्बू ने कहा नहीं, जो है ना उन्होंने डेट डाल के दी है 10 की, तो आपको पता है फिर बात माननी पड़ती है। तो मैंने कहा नहीं अब्बू आज बंद है। वो कहते हैं नहीं मैंने जाना है, मुझे तो कल सारी रात टेंशन से जो है ना नींद ही नहीं आई कि मैंने सुबह जाना है, क्योंकि उनकी होनी है बायोमेट्रिक। तो ये कोई सिलसिला होता है, 6 महीने के बाद होना होता है पेंशनर्स का। तो हम लोग जब वहाँ गए हैं तो बैंक जो है ना बंद था, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो बैंक था बंद, और गार्ड कह रहे थे आज आप क्या करने हैं। मैंने कहा जी आपके जो अंदर बैठे होते हैं ना बैंक वाले, उन लोगों ने इनको डेट डाल के दे दी है 10 की, तो उनको तो इतना होना चाहिए था कि आप 11 की डेट डाल के दें। तो वो कह रहे थे नहीं आज ही जाना है, आज ही जाना है। तो इसलिए जो है ना हम लोग आ जाए हैं। तो फिर हम वापस आ गए थे अब्बू के साथ, और फिर जो है ना मैं घर आई हूँ तो घर सफाई वगैरह करनी थी। आज बहुत ज़्यादा गंद हुआ था, क्योंकि मैंने कल मशीन लगाई थी और जाले वगैरह भी उतारे थे, तो इसलिए जो है ना सफाई वगैरह करने में मसरूफ़ हो गई थी, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। सारा घर अच्छी तरह से आज मैंने चिट्टा कर दिया घर पूरा का पूरा। मैंने आज टाँकी में ना ब्लीचिंग डाला है। मैंने शैम्पू डाल के टाँकी लगा दी, लेकिन आज ना मैंने ब्लीचिंग डाल दिया। मैंने कहा आज देखते हैं कुछ और भी ज़्यादा साफ़ हो जाए। सारे घर की हो गई है सफाई। बताओ क्यों कब इतना आ गया? रमजान आ रहा है, रमजान की खुशी में एक्साइटेड हो रहे हैं। रमज़ान की खुशी में एक्साइट, इतने सारे कौवे आ गए हैं। कोई चीज़ फेंकी होगी किसी ने, पता नहीं क्यों शोर मचा रहे हैं। ओए क्या हुए है? तो क्यूट लगा ना। जी तो माय यूट्यूब टब्बर, ये था मेरा आज का व्लॉग। और जब ये मैं व्लॉग एंड करने लगी हूँ ना, तो मुझे एकदम याद आया कि मैंने तो आप लोगों को बताया ही नहीं कि मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई, क्या मेरे साथ बना, जो मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिए थे। और जो है ना मैं कुछ टाइम के लिए गायब हो गई थी, क्योंकि मेरा न्यू मोबाइल जो है ना आ गया था। इस एक्साइटमेंट में जो है ना मैं भूल ही गई। तो मेरा पुराना मोबाइल कहाँ गया, कैसे गया, ये सारा कुछ बताना है मैंने अभी आपको। वो बताना मैं बिल्कुल इस व्लॉग में भूल गई हूँ, लेकिन वो जानना चाहते हैं अगर आप, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो न्यू आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन है ना वो आपको मिल जाए। क्योंकि वो मैं बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में कि मेरे साथ बना क्या, हुआ क्या मेरे साथ कि मैंने एकदम व्लॉग बनाना छोड़ दिए थे। और जो है ना वैसे तो मैं काफ़ी टाइम बाद ही व्लॉग बनाती हूँ, काफ़ी दिन के बाद आते हैं, लेकिन इस दफ़ा ना कोई वजह थी। वो वजह क्या थी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो है ना आप लोगों को क्या आइडिया है कि क्या वजह थी, और ये भी बताएं कि कल रोज़ा होगा कि नहीं होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर किया करें।
तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।